कैसे भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। मेरी इस वीडियो के साथ ही बीएड नामक जो शब्द है उसके मायने बदलते चले जाएंगे, उसका अर्थ बदलता चला जाएगा, उसका यूज बदलता चला जाएगा। अब जो भी व्यक्ति सरकारी शिक्षक बनना चाहता है या इस दिशा में सोच रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखे एंड तक। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और जो पहले बीएड बीटीसी डिप्लोमा ये सब किया करते थे उसका ये आखिरी साल है। अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है तो ठीक है, इसके बाद अब एडमिशन्स नहीं होंगे 2025 के सेशन से। एनसीटीई जो कि गाइडलाइन बनाता है सरकारी शिक्षकों के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता पर, उसने अब इस चीज को मतलब रद्द कर दिया है कि 2025 के सेशन से अब इन चीज़ों में एडमिशन होंगे। अब एडमिशन किस चीज़ में होंगे, उस चीज़ का नाम सुन लीजिए। उस चीज़ का नाम है आईटीईपी, यानी 4 साल का एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। आप इसे ही सेलेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके बीएड का बाद में मन जो बन जाता है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत चीज़ों पर फर्क पड़ता था। तो अब उस चीज़ को बिल्कुल सिरे से हटा दिया गया है। तो एनसीईटी 2024 यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है देश भर के 6100 सीट के लिए, जो कि आईआईटी या बड़े यूनिवर्सिटीज अच्छे कॉलेजेस की 6100 सीट है, उस पर इस कोर्स में अब एडमिशन हो रहा है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कैसे एंट्रेंस टेस्ट है, क्या इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और आने वाला भविष्य क्या होगा, उन सब चीज़ों को आप इस वीडियो से 5-10 मिनट की वीडियो से समझ पाएंगे। देखिए, तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अब एनटीए कराएगा, जैसे एनटीए यूजीसी नेट कराता है एक तरीके से पीएचडी एडमिशन्स के लिए, वैसे ही अब एनटीए बीएड एडमिशन्स यानी कि आईटीईपी के एडमिशन्स के लिए अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हर साल कराया करेगा। अभी इसकी जद में जो है वो 6100 सीट, कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज, बड़े आईआईटीज आ रहे हैं। आगे चल के सब जगह पर एडमिशन सिर्फ इसी के थ्रू होगा। आने वाला भविष्य एक तरीके से ये है। अगर हम लोग बात करें कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है या एंट्रेंस है वो कैसे होगा, तो वो देख लेते हैं हमारी पीडीएफ। हाँ, देखो, मोटा मोटा समझ लो एक बारी। भाई 13 अप्रैल से 30 तारीख तक तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, 12 जून को आपका पेपर है। ये बीच की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा। 13 से 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे, भर दो। 12 जून का आपको पेपर होगा। फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल की 1200 है, ओबीसी की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1000 रुपये है, बाकी सब कैटेगरीज की 650 रुपये फीस है। ठीक, फीमेल के लिए कोई अलग से ऐसे फीस में रियायत नहीं है। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन होगा। जैसे एनटीए अपने बाकी के एग्जाम कराता है वैसे ही ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी पेपर दे सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में पेपर हो रहा है और ये गाइडलाइन है एनईपी की। पेपर जो है वो स्थानीय भाषा में होना चाहिए। तो 13 भाषाओं में पेपर होगा जिसे आप लोग दे सकते हैं। सिलेबस 12th तक का ही होगा, कुछ इसमें खास अलग नहीं आएगा। जनरल पार्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और आपका सब्जेक्ट होगा। एग्जाम पैटर्न पर भी बात कर लेंगे अभी। और अगर हम आगे चलें तो भाई मेन मेन पॉइंट्स मैंने सारे हाईलाइट कर लें, जिससे कि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे और हम फटाफट चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों पर पहुंच पाए। तो एनसीटी आप जानते ही हैं कि एनसीटी जो है वो गाइडलाइन बनाती है। तो ये एनसीटी 2024 हो रहा है, जिससे कि एडमिशन हो पाएंगे आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, आरआईईज़ में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी जितनी है, डीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़ हैं, आईआईटी से बीएड करना आप सोचिए कितना बेहतर वो होगा। और जहां आप नॉर्मल बीएससी या बीकॉम में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे आईआईटी या अच्छी यूनिवर्सिटी में, इसके थ्रू आप अपनी बीएससी वगैरह भी कर सकते हो और आपकी बीएड भी हो जाएगी। ठीक, ये ड्यूअल डिग्री की आपको जो है मान्यता देगा, उस पर भी बात करेंगे। तो एक 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाने की बात की गई थी, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है। तो 2030 के बाद सिर्फ एजुकेटर इसी से हायर किए जाएंगे और किसी चीज से हायर नहीं किए जाएंगे। वो तो कट ऑफ लिमिट है, आप ये मत सोचना कि इससे तो 2030 के बाद ही होंगे। नहीं नहीं, इससे तो अभी होने लगेंगे जब इसके पहले पास आउट आ जाएंगे। ये जो है ट्रायल बेसिस पर चलाया गया था कुछ यूनिवर्सिटीज में, जो पहले पास आउट्स आ जाएंगे उनसे ही शुरुआत हो जाएगी सरकारी शिक्षकों की। लेकिन 2030 के बाद तो और किसी कोर्स से कोई भर्ती किया ही नहीं जाएगा, सिर्फ इसी कोर्स वाले शिक्षकों को ही भर्ती किया जाएगा।
अब बात कर लें कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी है, आप बीएससी बीएड करके जो जो सब्जेक्ट आप चुनोगे उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी जो है बीएड की भी आपको उपाधि मिल जाएगी। 4 साल का प्रोग्राम है, 12वीं के बाद ये कराया जाएगा। इसके अलावा जो मिनिमल डिग्री है क्वालिफिकेशन की वो ये होगी 2030 के बाद, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 5-3-3-4 में स्कूल के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपका प्रिपरेटरी है, फाउंडेशन है, आपका उसके बाद की फिर आगे की स्टेजेस हैं, मिडिल है, सेकेंडरी है, सारी स्टेजेस हैं। शुरुआत में छोटे बच्चे बिल्कुल जो आपके प्री स्कूल वाले होते हैं, फिर आपके जो प्राइमरी वाले होते थे उन्हें अब फाउंडेशन कहा जाएगा। 6ठी से 8वीं जिन्हें हम एलिमेंट्री कहते थे मिडिल हो जाएंगे, फिर जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी होता था उसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। इन 4 लेवल के आप अध्यापक बन सकते हैं इस कोर्स से। और इसके अलावा एनटीए जो है वो एग्ज़ाम करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारी है वो एग्ज़ाम करवाएगी, तो उसके बारे में इसमें दिया गया है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 13 भाषाओं में होगा, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। आपके राज्य की जो आपकी वहां की मूल भाषा है उसमें भी पेपर होगा। बात कर लेते हैं पेपर के स्ट्रक्चर की। पेपर जो है वो चॉइस टाइप पेपर है, मतलब 181 सवाल होंगे, कोई 160 आपको करने हैं। पहले 2 भाषाएं चुननी है, जैसे सीटेट के एग्जाम में होता है, कोई 2 भाषाएं आपको चुननी है। आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कुछ भी चुन सकते हैं, बहुत सारी चॉइस है, आगे चल के मैं वो भी दिखा दूंगा क्या चॉइस है। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, 23 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे, कोई 20 का जवाब देना है। जनरल टेस्ट है जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, बेसिक सारी चीजें आ गई जनरल टेस्ट के अंदर। ये 3 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, 26 सब्जेक्ट हैं जिसमें से कोई 3 आप चुन सकते हो, एक ही को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो। ये भाषाएं जो आप चुन सकते हो, ठीक है, इनमें से आप जो भी भाषाएं चुनना चाहें वो चुन सकते हो। बहुत सारी भाषाएं हैं। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो 26 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो सब्जेक्ट की वैलिडिटी वाला चक्कर ही आपका खत्म कि ये हो तभी टीचर बनोगे, वो सब सिस्टम खत्म। इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट है। पेपर जो है वो 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, हर दिन 2 शिफ्ट हुआ करेगी। और जो आपका सिलेबस है लैंग्वेज में तो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, बेसिक चीज़ें जो पूछी जाएंगी। 2 भाषाएं जो आप चुन रहे हो उसमें अपठित गद्यांश वगैरह वो सारी चीज़ें आएंगी। जनरल टेस्ट में मैंने आपका बताया मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, बेसिक जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। टीचिंग एप्टीट्यूड है कि पढ़ाते कैसे हैं, क्यों पढ़ाते हैं, उस टाइप के बेसिक सवाल होंगे। उतने नहीं होंगे जितने कि पढ़ने के बाद पूछे जाते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक एज लिमिट होगी तो वो यूनिवर्सिटी की अपनी होगी। एनटी की तरफ से कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकता है। जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि क्या उन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है। 10वीं पास लोग इसे भर सकते हैं, 12वीं पास, आप किसी भी उम्र के कैसे भी हो, 12वीं पास लोग इसे भर सकते हैं। आगे फिर इसी के बेसिस पर हायरिंग होगी। तो ये कुल 6100 सीट है जो मैं आपको बता रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न रीजन में इन्हें डिवाइड किया गया है। ये टोटल सीट्स हैं और कैटेगरीज के हिसाब से इसमें छूट है। मैं आपको जो जो कॉलेज इसके अंदर आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 12 जून 2024 रखी गई है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कराया जाए, उसको लेके भी इन्होंने लिख दिया है कि भाई हो सकता है मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाए। हर सवाल के 4 नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपका उड़ा भी दिया जाएगा, तो तुक्के भी नहीं मारने हैं। 4 नंबर आपके हैं एग्जाम उसके सही क्वेश्चन के, 1 गलत का। जो नहीं अटेम्प्ट करा उसका कुछ नहीं है, वो 0 है। मार्किंग स्कीम को लेके मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, +4 -1 0 की मार्किंग स्कीम है। कॉलेज एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। कॉलेज बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, सारे बढ़िया कॉलेज हैं। देखो, हरियाणा में आपकी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, बिरला जो कैंपस है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का वो,
गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जो है उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कानपुर है, दिल्ली में जो हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है वो है। अच्छा, सब जगह पे कहाँ पे सेकेंडरी के लिए है, कहाँ पर प्रिपरेटरी के लिए, कहाँ पर फाउंडेशन के लिए है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि कहाँ पर किस लेवल के लिए जो एडमिशन्स है, जो सीट्स हैं वो हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली में जो है आपका माता सुंदरी कॉलेज भी है, इसमें आपका जो है भाई ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज भी है, और डीयू का मेन कैंपस के भी कॉलेज हैं। तो सारी जगह के कॉलेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, हर जगह के स्टेट के, आप देख सकते हो। अभी शुरुआती दौर में इसमें सारे यूनिवर्सिटीज अभी आई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सीयूईटी यूजी में हो गया है ना कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए सीयूईटी यूजी देना पड़ता है अच्छे कॉलेज में, तो अब पूरे इंडिया में कहीं भी अगर ये आईटीईपी की सीट्स होंगी तो वो इसी एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी, जो कि साल में एक बार होगा। ठीक है, तो साल में एक बार होगा। ये थी बहरहाल सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ आई होंगी वो आप जो है वेबसाइट से जाकर ज़रूर देखेंगे, और इसकी वेबसाइट जो है जहाँ पर सिलेबस वगैरह और सारी चीज़ें दी गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक दो नंबर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसमें नंबर दिए भी हुए हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी इशू होता है कि ये वाली चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो बेसिक चीज़ों के लिए तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक अपनी अलग वेबसाइट है, एनसीईटी की भी एक अपनी अलग वेबसाइट है, जिसे कुछ भी कंफ्यूजन के केस में आप विजिट कर सकते हैं। ये दो वेबसाइट्स को आप रेफर करेंगे किसी भी डाउट के केस में, nta.ac.in, ncet.samarth.ac.in। इन दो वेबसाइट्स को रेफर कीजिएगा, इधर उधर कहीं जाके मत फॉर्म फिल कर दीजिएगा, स्कैम बहुत होता है इन सब चीज़ों में। तो ये थी सारी जानकारी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन रहा हो तो जरूर बताइएगा। पूरा एक फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। एज लिमिट होती नहीं है, 12वीं पास भर सकते हैं, आगे चल के बस इसी से जो है नौकरी मिलेगी। अभी भी जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये मत सोचना 2030 के बाद मिलेगी, अभी भी इससे जॉब मिलेगी। इसके साथ साथ जो है आपकी डिग्री भी मिल जाएगी आपको ग्रेजुएशन की, और आपको जो आपका बीएड वाली एलिजिबिलिटी है वो भी मिल जाएगी। 26 सब्जेक्ट हैं जो ग्रेजुएशन में आप चुन सकते हैं कॉम्बिनेशन बनाकर। ठीक, तो ये थी सारी जानकारी। बाय बाय, टेक केयर। कोई कंफ्यूजन रहा हो तो वीडियो के एंड में आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए।